Yes, beta. So we are studying about the reasons why hunter gatherers move from place to place. So what is the second reason for this? Is this second reason animals move from place to place either in search of smaller prey or in case of deer and wild cattle. तो क्या होता था, तो जो लोग थे, जो उस समय जो अर्ली मैन था, तो वो क्या करता था कि एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो एनिमल्स थे वो प्लेस टू प्लेस मूव करते थे। तो जो अर्ली मैन था उनको सर्च करने के लिए, या छोटे से शिकार के लिए, या हंट के लिए वो क्या करता था, जैसे डियर है, वाइल्ड कैटल है, उनके पीछे पीछे वो जाता था। तो जो कैटल्स, जो डियर होती थी, दे मूव फॉर इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, क्योंकि उनका भोजन है ग्रास और लीव्स को वो खाती थी, तो इसलिए वो उनकी भाल में एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते थे जो एनिमल्स हैं। लेकिन जो पीपल्स हैं वो एनिमल के पीछे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते थे। तो दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। इसलिए जो इन एनिमल्स को हंट करते थे वो भी उनके पीछे पीछे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चले जाते थे। तो व्हाट इज़ द थर्ड रीज़न? थर्ड रीज़न क्या है कि प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स। प्लांट्स और ट्रीज जो है वो डिफरेंट सीजन में फ्रूट्स देते थे। सो पीपल में हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स को सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए लोग भी सीजन टू सीजन एक प्लेस पे दूसरी प्लेस पे चले जाते थे। तो व्हाट इज़ द फोर्थ रीज़न? फोर्थ रीज़न क्या है? पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। सभी को क्या चाहिए था? जीने के लिए वाटर चाहिए था, पानी चाहिए था सर्वाइव करने के लिए। तो वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। तो वाटर मिलता कहाँ था? लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में मिलता था। तो वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनियल, तो अदर्स आर सीजनल। कुछ है ऐसी रिवर्स थी जो पेरिनल थी। पेरिनियल मीन्स कि जो जिनमें सारा साल वाटर रहता था। और कुछ रिवर्स ऐसी थी जो सीजनल थी, जिनमें सीजन के साथ ही पानी आता था। पीपल लिविंग ऑन द बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। तो ड्राई सीजन में लोगों को पानी की सर्च के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना पड़ता था। पीपल में हैव ट्रेवल टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, रिमेंबर दे ट्रेवल्ड ऑन फुट। अगर वो किसी को मिलने भी जाते थे तो कैसे जाते थे? बाय फुट जाते थे, क्योंकि उस वक्त मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप नहीं थे। बाय फुट मीन्स पैदल ही वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते थे। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल्स? इन पीपल्स के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो जहाँ हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट क्या, कौन लोग होते हैं? जो दोज हु स्टडी अबाउट द पास्ट, जो पास्ट की स्टडी करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। तो आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिन्होंने हंटर गैदरर्स ने उन चीज़ों को बनाया था और वही यूज़ करते थे। जैसे पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन। जैसे लोग क्या बनाते थे? टूल्स बनाते थे, उनको यूज़ करते थे। वो टूल्स किससे बने होते? स्टोन से, वुड से, बोन से बने होते थे। तो वो जो स्टोन टूल्स होते थे, हथियार, जो स्टोन से बने हथियार होते थे वो काफ़ी लंबे समय तक चलते रहते थे। तो ऐसे टूल्स होते थे उस वक्त, पत्थरों से बने, स्टोन से बने ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करते थे वो हंट करने के लिए। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन। कुछ ऐसे टूल्स बनाए जाते थे जिसमें से मीट काटा जाता था, बोन्स को काटा जाता था, ठीक है। तो एनिमल स्किन को काटा जाता था, जब फ्रूट को काटा जाता था, रूट्स को काटा जाता था। सम में हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक स्पेयर्स। स्पेयर भी उसकी स्टोन से, वुड से बनाई जाती थी। एरो बनाए जाते थे हंट करने के लिए, तीर बनाए जाते थे। तो अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड को काटने के लिए भी टूल्स बनाए जाते थे। तो ठीक है, वुड वॉज आल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स। वुड को भी हट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वुड के टूल भी बनाए जाते थे। आगे बात करते हैं चूजिंग का प्लेस टू लिव इन।
तो अब अर्ली मैन ने एक प्लेस चूज़ की जहाँ पर वो रह सकता था। तो कैसे प्लेस को चूज़ करना उसने शुरू किया वो बताते हैं। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्राइंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। तो जहाँ पर मैप दिया गया है, जहाँ पर रेड ट्रायंगल दी गई है, जहाँ पर हंटर गैदरर्स ने रहने के लिए प्लेसेस बनानी शुरू कर दी थी जहाँ पर मैप में। तो आगे हम बता देते हैं आपको। तो हंटर गैदरर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस, मैनी सम आर शोन ऑन द मैप, कुछ मैप में दिखाई गई हैं। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर। तो मोस्टली जो जहाँ पर अर्ली मैन ने रहना शुरू किया था, जो वो प्लेसेस जो थी वो वाटर के पास ही थी, जैसे रिवर्स या लेक्स के पास ही होती थी। तो इसमें से कुछ ऐसे हैं, जो भीमबगता है एक स्टेट है, इसके अलावा एक हंसगी स्टेट है, एक कर्नूल जो साइट है जहाँ पर जो अर्ली मैन ने रहना शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजीली अवेलेबल। अब क्योंकि सबको पता है कि उस वक्त स्टोन से बने टूल्स इस्तेमाल किए जाते थे, लोगों ने फिर क्या किया, उन्हीं प्लेसेस पे रहना शुरू कर दिया जहाँ पर गुड क्वालिटी का स्टोन मिलता था टूल्स बनाने के लिए। तो प्लेसेस वेयर स्टोन वाज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स, और वो प्लेसेस जहाँ पर स्टोन मिलता था और जहाँ पर लोगों ने हथियार बनाने शुरू कर दिए थे, आर नॉन एज ए फैक्ट्री साइट्स। उसको क्या कहते थे, फैक्ट्री साइट। जहाँ पर स्टोन मिलता था गुड क्वालिटी का और जहाँ पर लोग हथियार बनाते थे स्टोन से, उस प्लेस को क्या कहते थे, फैक्ट्री साइट। आगे हम बात करते हैं कि यूजली वी फाइंड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स टूल्स दैट वर मेड एंड perhaps discarded because they were not perfect, and chips of waste stone left behind at these sites। कुछ कुछ जो वहाँ पर जो साइट्स थी वहाँ पर क्या होता था, कुछ कई बार जो स्टोन के टुकड़े रह जाते थे, टूल्स कुछ वहाँ पर जो पड़े रह जाते थे, तो कई बार तो ऐसे डिस्कार्ड जो ख़राब हो जाते टूल्स बनाते बनाते वो भी वहाँ होते थे। बिकॉज दे वर नॉट परफेक्ट, इसलिए वहाँ ही छोड़ दिया जाता था उनको, क्योंकि परफेक्ट नहीं बनते थे वो। तो कई बार चिप्स की जो वेस्ट, स्टोन के जो वेस्ट थे, चिप्स जैसे छोटे छोटे टुकड़े, वो भी उधर ही लेफ्ट बिहाइंड उधर ही छूट जाते थे, उसी साइड्स पे लोग उसको लेकर नहीं जाते थे। समटाइम्स पीपल लिव्ड हियर फॉर लॉन्गर स्पेल्स ऑफ टाइम। तो बहुत समय तक वहाँ पर लोग रहते थे, काफ़ी लंबे समय तक। तो दीज साइट्स आर कॉल्ड द हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। तो ऐसी साइट्स को क्या कहते हैं, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। ऐसी साइट्स को क्या कहते हैं, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स।